हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आज का दिन बहुत ही विशेष है और जो विशेष दिन होते हैं उस पे मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके थोड़ा सा फैक्ट लेके और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो तथ्य हैं आपके सामने रखने चाहिए, उसके कारण, उसके उद्देश्य, उसकी थीम, उस चीज़ को मैं लेकर आता हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं जोड़ने जा रहा हूँ आपको। आज जो 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के लिए जागरूक होने का दिन है। तो उस चीज़ को लेकर और उस टॉपिक को लेकर मैं आपके आपके सामने और कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने आ खड़ा हूँ। और आप इस वीडियो से जितने भी सारे पर्यावरण से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने बनाया है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग को पता है कि आज 5 जून है और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल सा है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना। जो पर्यावरण बनता कैसे है? हम प्राणियों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, सारी चीज़ों से क्या बनता है? पर्यावरण। अब उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनको उनकी रक्षा कैसे की जाए, ये इस चीज़ पे जागरूकता लाने के लिए, इस चीज़ पे बात करने के लिए, विचार रखने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए। अब बात और विचार से बात नहीं चलने वाली, एक्शन लेने का समय है। तो उस एक्शन को लेने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस। तो उद्देश्य में मैंने वही लिखा है कि पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को चिन्हित करके जो दुनिया भर के लोगों के हित और आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, उस तरह की चीजें हम लोग आज के दिन अपना रखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का घोषणा जो है, और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि घोषणा कब की गई, तो घोषणा की गई है 1972 में। वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में घोषणा की गई कि हम क्या करेंगे, एक दिन रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। और उसके अगले ही वर्ष पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, याद रखिएगा, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। मतलब कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरा जो पृथ्वी है, जितने जानवर, जितने भी जंतु, जितने भी लोग, जितने भी महाद्वीप, जितने भी सागर, सब एक हो जाएं और सब लोग क्या सोचें? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के बारे में, केवल एक पृथ्वी के बारे में सोचें। तो इसी थीम को लेकर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में, जिसका थीम था केवल एक पृथ्वी। अब आगे बात होती है कि वर्ष 2023 की थीम क्या है और प्लास्टिक प्रदूषण पे थोड़ा सा मैंने जो थोड़ा सा आपके सामने रखा है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2023 के दिवस की थीम जो है वो है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। क्या है? थीम ही है, नाम है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। ध्यान रहेगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष 400 मिलियन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से आधा केवल एक बार उपयोग होता है। मतलब कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम लोग यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप लोग को इंडिया में पता होगा, इंडिया में बैन हो चुका है 2022 से। बैन हो चुका है जो अपना प्लास्टिक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बारे में है कि इस दिवस का इस बार का थीम ही रख दिया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर। अब मेजबान देश हर एक वर्ष अलग अलग कोई ना कोई मेजबानी करता है इस दिवस का, और उसी के लिए इस बार जो मेजबान देश को रखा गया है उसका नाम है कोटे डी आइवर। जो आपको दिखेगा कहाँ पर? आपको कोटे डी आइवरे जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पर कि आपको अफ्रीका का जो आप वेस्टर्न आप कोस्ट कह सकते हो, वहां पर आपको कोटी डे आइवेरे दिखेगा। और इसकी हेल्प करने के लिए एक और देश इसमें इंक्लूड होगा, यूरोप का एक देश है, नाम है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड और कोटे डी आइवेरे दोनों मिलकर इस देश का, इस वर्ष का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मना रहे हैं। मतलब कि थीम, मतलब उसको क्या कर रहे हैं? संजो रहे हैं, या कह लीजिए कि मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत ने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, लेकिन उसमें से एक मिशन लगा जो मुझे आपको बताना चाहिए, जिसका नाम है लाइफ मिशन। लाइफ मिशन, लाइफ मिशन का मतलब ही हो गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट आपका क्या होना चाहिए। जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका जीने का तरीका है, वो इन्वायरमेंट के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, उस चीज़ को दिखाता है। क्या आप एसी यूज करते हैं? क्या आप गाड़ियों का यूज करते हैं? तो कितना लिमिटेशन यूज करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है। जो शेयरिंग वाला जो आजकल चल रहा है एक थीम, वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप सिंगल यूज प्लास्टिक अपने हिसाब से आप जब जाते हो दुकान में या कहीं भी बाजार में, तो आप क्या सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कर रहे हो या अपना थैला लेके जा रहे हो? ये सब सारी चीजें लाइफ स्टाइल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको, उसके लिए लाइफ एक करके एक योजना आई, एक मिशन आया। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में
वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क और कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज जो यूएनएफसीसी हर एक साल एक बैठक होती है, कॉप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, किस चीज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर यूएनएफसीसी में जो बैठक हुई उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन ही दे दिया जिसका नाम दिया लाइफ, कि आपका लाइफस्टाइल जो होना चाहिए एनवायरमेंट के प्रति कैसा होना चाहिए, ठीक है। और यह अवधारणा सतत जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने पर बल देती है कि किस तरह से आप सस्टेनेबल आप चीजें अपनाते हो और अपनी प्रथाओं को कैसे अपनाते हो, ये सब चीजें। अब लाइफ का उद्देश्य ही है जलवायु से जुड़े सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक नेटवर्क की समर्थ का लाभ उठाना। मतलब कि जितना भी सोशलिज्म है इस पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण बचाने को लेकर जो नेटवर्क है, पूरे विश्व का नेटवर्क एक जगह हो जाए, कनेक्टिविटी हो, उसी तरह की चीजें बात होती है। और मिशन की योजना जो है प्रो प्लेनेट पीपल मतलब P3 की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत खास है कि प्रो प्लेनेट पीपल मतलब कि P3 की बात करता है, नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और पोस्ट करने की है जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता हो। तो प्रो प्लेनेट पीपल जो होंगे उनका एक नेटवर्क तैयार करना है जो कि प्लेनेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ जुड़ाव रखते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनका एक नेटवर्क स्थापित करके इस लाइफ मिशन के द्वारा उस पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षा। तो आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस पे मुझे मन किया कि एक वीडियो बनाना चाहिए और मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स के साथ चीज़ों को रखा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे, और ऐसे ही और थीम्स और जो दिवस पर और वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए और प्यार देते रहिए बिहारीज एकेडमी चैनल को। तब तक के लिए आप एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए।